2019 में खुद मैंने समाजवादी को वोट दिया था। किस लिए दिया था? इसलिए दिया था कि जब एनआरसी जैसे काले कानून आए तो उनका विरोध करें। कहाँ गए जब एनआरसी का 2019 में जब एनआरसी का कानून पार्लियामेंट में लाया गया था? आरएसएस वाले आदमी है बिल्कुल। उनके जो कच्छा जो पहन रहे हैं ना, अब वो मुलायम सिंह जो उनके नीचे खाकी चड्डी है। क्यों हम असद को ना जिताए बताओ? ये हमारे हक के लिए लड़ता, हमारे इंसाफ के लिए लड़ता, तो क्यों हम इसको ना जिताए बताए? गरीबों की हक की आवाज है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मजलूमों के साथ रहता है। वो लोगों को डराएंगे, दिखाएंगे कि भाई हम के साथ आएगी। समाजवादी को पकड़ो अगर भाजपा पकड़नी है। अरे हम भी तो हैं। पतंग उड़ानी है, देश के पार पहुंचानी है। पतंग 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 तो पतंग वाले हैं दिल से भी, जान भी देंगे पतंग के लिए, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, पतंग उड़ाएंगे पतंग। जैसा आदमी होता है उसको वैसे ही नजर आता है। तो चोर को चोर नजर आता है और दल्लों को दल्ले नजर आते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो ये लोग खुद दल्ले हैं तो इन्हें दल्ले ही नजर आएंगे। ओवैसी साहब एक ऐसा शेर है हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान के साथ है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। क्या कहेंगे? आधा घंटा भाषण दिया ओवैसी साहब ने। ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही भाषण दिया जी। ओवैसी साहब की सरकार आनी चाहिए जी, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा जी। देखिए हमारे यहाँ का मुरादाबाद का रोड है, इतना बुरा रोड है जी, कुछ पूछो मत ही। उन्हें तो कहा जाता वोट काटने आ गए, कुछ नहीं करा। अरे ये सब ये कहते ओवैसी साहब को क्या दल्ले हैं, उनके पास बेशुमार दौलत है। क्या वो हमारे लिए आते हैं? वो तो खुद इनके कहते हैं कि बीजेपी के दल्ले हैं। वो ऐसा कुछ वो गलत लोग कहते हैं, बिल्कुल भड़काऊ भाषण देते हैं वो लोग। ओवैसी साहब एक ऐसा शेर है हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान के साथ है। जैसा शेर हिंदुस्तान में ना होगा ना रहेगा। और इंशाअल्लाह हम बिल्कुल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाई मुसलमान नहीं लोग कहते हैं उनको। तो असल में वो मसला है कि एक कहावत है बड़े बुढ़ोपी की हमारी, कि जैसा आदमी होता है उसको वैसे ही नजर आता है। तो चोर को चोर नजर आता है और दल्लों को दल्ले नजर आते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो ये लोग खुद दल्ले हैं तो इन्हें दल्ले ही नजर आएंगे। अगर मुसलमान जो हमारे हैं अभी भटके हुए जो है, असल में कुछ हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भटके हुए हैं अभी। उनको जो है सीधा रास्ता मिला नहीं है, और सीधा रास्ता दिखाने के लिए हमारे बैरिस्टर साहब मौजूद हैं। अब उनकी पार्टी इन्हें ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब इन्हें दलाली का रास्ता इनका बंद होने के लिए जा रहा है। जब तक ये दलाली कर रहे थे अब से अब तक, तो दलाली का जो रास्ता है वो हल्के हल्के बंद हो रही है। और इंशाल्लाह अब ये हमारे असद साहब आ गए तो अब दलाली का रास्ता 100% बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्या नाम है? क्या नाम है? रजा। क्या साइकिल चलाएंगे, पतंग उड़ाएंगे? नहीं नहीं, हम तो पतंग वाले हैं दिल से भी, जान भी देंगे पतंग के लिए, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, पतंग उड़ाएंगे पतंग। ओवैसी साहब, अखिलेश यादव कह रहे हैं नई हवा नई सपा है। उनकी नई हवा नई सपा में अपनी पतंग उड़ा देंगे। हम पतंग उड़ाएंगे उनकी अपनी नई हवा नई सपा में। क्या नाम है? आराम से बात कर लेते हैं पहले, आराम से। ये जोश बचा के रखिए आराम से। क्या नाम है? मोहम्मद राउफ। क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बताइए कि 30 मिनट का भाषण हुआ ओवैसी साहब का, उस पर क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा करा भाषण, और हक के ऊपर करा, बहुत ही बेहतरीन करा। बात बोली उन्होंने, दिलों में उमंगें जगा दी उन्होंने। और इसी चीज को लेकर आरोप लगते हैं कि आते हैं भड़का देते हैं, जोशीला भाषण दे देते हैं। भाषण नहीं है जी, बिल्कुल भड़काऊ भाषण नहीं है इनका। बहुत अच्छे नेता है और इंशाअल्लाह हम इन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या नाम है? नाम बताइए। नाम मोहम्मद दानिश। अभी आपने बात करी थी वोट काटने की, तो भारत के मैंने नहीं करी थी, आप ही लोग कहते हैं, आप ही लोग कहते हैं। उन्हीं का तो मैं जवाब दे रहा हूँ। भारत में कम से कम 5000 से ऊपर राजनीतिक पार्टियां हैं। यहाँ पर कोई भी आ जाए तो क्या हम ही वोट हासिल करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी ने कम से कम 10 पार्टियां अलायंस कराए। आप मुझे एक पार्टी ऐसी बताइए जिनके पास खुद का अपना वजूद नहीं है। ऐसी पार्टी को जब आप अलायंस कर रहे हैं जिनका वजूद नहीं है, जिनकी मान लीजिए मुरादाबाद देहात से कोई पार्टी हो, और मुरादाबाद देहात से पार्टी जब बनी उसका वजूद मुरादाबाद देहात में नहीं है, आपने उसको अलायंस करके और 5 सीटें दे दी, 6 सीटें दे दी। जब आपको पता है कि MIM का इतना वजूद है कि वो 100 सीटों पर अपना वजूद रख रही है, आपको चुनाव नहीं जीतने दे रही है, क्या ओवैसी साहब ने ये कहा था कि हमें मुख्यमंत्री की सीट चाहिए? बताइए। बोला था नहीं, ऐसा तो नहीं था कि MIM ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे गठबंधन मांगे। तो जिस तरीके से और लोगों को गठबंधन में लिया है, अगर तुमको लग रहा है कि गठबंधन हम तुम्हें जीतने नहीं देगी MIM, आपको लग रहा है कि हम वोट काटेंगे, तो हम आप कहाँ नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं आपको?
आप आइए, दोस्ती करिए, हाथ बढ़ाइए। MIM पार्टी ने तो अलायंस करा था कि हम अलायंस नहीं, खुला तौर पे कहा था अपने मंच से। और मैंने खुद जो है कि ABP गंगा पे इंटरव्यू देखा था, असद साहब ने कहा था, ओवैसी साहब ने, कि हम एक भी सीट नहीं लेंगे, गठबंधन कर लीजिए। वो कब कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है, कैसा तो इनकी जो चूल्हे हैं, नहीं सुनिए, वो सर मुसलमानों की लीडरशिप नहीं देखे। वो कहते हैं कि मुस्लिम आजम खान थे, इतने बड़े ओहदे पे थे, शफीकुर रहमान बर्क हैं, मुस्लिम लीडर थे तो आज वो पड़े तो हैं जेल के अंदर। कौन अखिलेश यादव ने एक भी धंधा पसंद करा है, रोड शो करा है? समाजवादी पार्टी में सबसे कद्दावर नेता है आजम खान, और मैं मानता हूं कि वाकई में आजम खान जैसे नेता हैं। लेकिन ये बताइए, आजम खान समाजवादी पार्टी की रीढ़ है, आधी पार्टी समाजवादी आजम खान है। जब आजम खान को जेल में रखने के बाद में समाजवादी पार्टी ने कोई धरना, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, अगर हम समाजवादी में चले जाएं और मान लीजिए किसी वजह से, जिस तरीके से आज आजम खान साहब पर केस लगा के ठोक के वो जेल में डाल दिया है, अगर हम समाजवादी को सपोर्ट करें, फिर कल हम पे केस लगे, तो क्या हमारे आम आदमी के लिए समाजवादी पार्टी बोलेगी? जब अपनी रीढ़ की हड्डी के लिए नहीं बोली तो हमारे लिए बोलेगी वो समाजवादी? कह रहे हैं सरकार आएगी, पहले ही कैबिनेट में सारे केस वापस हो जाएंगे। तो कैबिनेट, अच्छा मतलब ये एक सौदा कर रहे हैं हमसे? नहीं, चुप, सौदा है ये, सौदा हो रहा है। मांगना है ना, अरे वोट मांगना है ना, वोट मांगने के लिए भड़काएंगे ना, भड़काएंगे, लोगों को डराएंगे, दिखाएंगे कि भाई हम के साथ आएगी, समाजवादी को पकड़ो अगर भाजपा भगानी है। अरे हम भी तो हैं, हमें भी अपनी दुकान चलानी है, नहीं चलानी है? हमारा ये पतंग का निशान है, हम पतंग वाले बंदे हैं। अपना झंडा बड़े बड़े मुस्लिम लीडर ही कह रहे हैं कि सपा को वोट दो बीजेपी को हटाने के लिए। भाई साहब दलाली कर रहे हैं वो लोग, पैसा खा लिया, बात खत्म। तो पैसे से थोड़ी नहीं होना है यार, हम गरीब है, हमसे पूछो, हम लोगों के पास आओ, हमसे पूछो। नेताओं के पास क्यों जाते हो आप? नेता तो जिसका खाता है उसका खाता है, हम किसी को नहीं खाते। गरीबों की हक की आवाज है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलूमों के साथ रहता है वो। ये लोग जो है, लीडर है। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर इनके इशारों पे काम करते, अगर इनकी पार्टी से अगर इलेक्शन लड़े, तब ये लोग खुश है। ये लोग नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना कि एजेंट ये वो समाजवादी का, मैंने खुद ट्वीट सुना था, वो इंटरव्यू सुना था, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम MIM से गठबंधन नहीं करेंगे। तो इन्हें लग रहा है कि इनकी जो चूल्हे है, जो वोट बैंक पर कब्जा करके बैठे हैं और उनको उनका हक नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से मैंने देखा था कि जब CNRC का कानून पार्लियामेंट में लाया गया था, सबके सब 25-27 सांसद लगभग के पार्लियामेंट में मौजूद थे, कहाँ गए भाई? जब हमने अपने वोट से, जब मैंने 2019 में खुद मैंने समाजवादी को वोट दिया था, किस लिए देता? इसलिए देता कि जब NRC जैसे काले कानून आए तो उनका विरोध करें। कहाँ गए जब NRC का 2019 में, जब NRC का कानून पार्लियामेंट में लाया गया था? अब कह रहे हैं जितने लोगों के ऊपर केस हुआ था सब वापस करवा देंगे। तो फिर ये वाले हैं, दल्ले हैं, वो दरिये में छाने ये क्या सिस्टम है? कितने लोग CNRC के प्रोटेस्ट में मारे गए, कहाँ गए? सिर्फ ट्वीट खेल रहे थे। एक मैंने वो देखा था इंटरव्यू, तो उसमें एक पत्रकार सवाल कर रहा था कि सर आप NRC CAA के कानून पर क्या कहेंगे, इस पर आपकी पार्टी ने कितना प्रोटेस्ट किया? तो वहाँ पर देख रहे थे कि वो रोड की वो स्कीमें गिनवा रहे थे कि हमने फला रोड बनवा दी, हमने फला रोड बनवा दी। सवाल चल रहा था CNRC का, जो इतना काला कानून हमारे लिए लाया जा रहा है, उस पर नहीं बोल सके। 27 सांसद 25 सांसद, तो फिर क्या बोलेंगे बताइए? सर पार्लियामेंट के अंदर हमारी शरीयत को मिटाया जा रहा था, मुस्लिम समाज के थे ना, आप कह रहे थे कि अभी माकबल में आपने एक सवाल किया कि भाई समाजवादी तो है, मुस्लिमों को सपोर्ट करती है, सीधे साधे इसके अंदर मैंने नहीं कहा मुस्लिम जो मुस्लिम बड़े लीडर जो हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है तो समाजवादी को। आजम खान साहब है हमारी समाजवादी पार्टी में, या डॉक्टर बरक साहब है, ST हसन साहब है। तो असल में मसला ये है कि इनकी डोर जो है, इनकी जो डोर है ना, इनकी जो डोर है वो अखिलेश यादव के हाथ में है। जितनी झील छोड़ेगा अखिलेश यादव, इतनी आगे जाएंगे ये। तो पार्लियामेंट में इन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं मिलती कि भाई तुम बोलो। जब तलाक को मिटाया जा रहा था, हमारी शरीयत को मिटाया जा रहा था पार्लियामेंट के अंदर, तो सिर्फ एक इम्तियाज़ जली के अलावा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा, इन दो के अलावा बाकी और सांसद, जो BSP के सांसद, एक मुसलमान पीछे बैठा था, जस्ट पीछे, मैंने फोटो देखा, वो जस्ट पीछे जो एक बेहतरीन मुसलमान है, और समाजवादी भी कई सारे जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। तो उनकी जो था उस वक्त में अखिलेश यादव ने इनका मुंह बंद कर रखा था कि बोलने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल हमारा मामला जो है चौपट हो जाएगा अगर आप शरीयत इस ताल्लुक से बोल गए। तो सिर्फ 2 बंदे नजर आ रहे हैं, तो क्यों हम इस आदमी को ना जिताएं? क्यों हम असद को ना जिताएं? बताओ, ये हमारे हक के लिए लड़ता, हमारे इंसाफ के लिए लड़ता, तो क्यों हम इसको ना जिताएं? बताएं। और ये जो है इनके हाथ डोर में है, जब जितनी ढील छोड़ेंगे ये इतने आगे जाएंगे, और उनका मुँह बंद कर रखा है।
एक सवाल एक ये भी आता है ना कि जो मुस्लिम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अच्छे लीडर हैं, मुस्लिमों के हकों की बात करते हैं, लेकिन अभी भाजपा को रोकना है तो समाजवादी को वोट दे दो। भाजपा को रोकना, लोगों को कैसे मनाएंगे ये बताइए। ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, हमने इस चीज का ठेका थोड़ी रोक रखा। मुस्लिम समाज के ही लोग कह रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुस्लिम समाज के कह रहे हैं, उनको कैसे मनाएंगे? तो कम से कम उनमें नलायकों से, उन दल्लों से ये पूछना चाहता हूँ, जब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इशारतन उनसे ये कहा था कि भी हमसे भी मुलाकात कर लो आके, उस वक्त इन्हें ये चीज़ नजर नहीं आ रही थी कि भाजपा को मिलके हराएंगे एक साथ, तो अकेले अकेले कैसे हरा लेंगे ये? अरे हमारे सिवा कोई पार्टी ऐसी नहीं है, कोई पार्टी ऐसी नहीं जो हमसे मिलके जीत जाए। जब तक कि हम उससे मुलाकात ना करें वो जीत ही नहीं सकते। तो इशारतन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि भी हमसे मुलाकात कर लो आके, इंशाल्लाह हम बीजेपी को हराएंगे, लेकिन वो खुद सब बीजेपी वाले आदमी है तो कहाँ से हराएंगे उसे? स्टेजों पर से उतारने की बात कही। यादव आप वाकिफ है, अपर्णा यादव अभी जो क्या बोलते रामू प्रसाद मौर्य आए हैं, उसकी जो क्या बोलते हाँ उसकी जो बेटी है वो बीजेपी से लड़ रही है, और वो खुद कहाँ से लड़ लिया आके? समाजवादी से आके। और अखिलेश यादव की जो छोटी भाभी है मुलायम सिंह की, वो कहाँ से लड़ रही है? बीजेपी से लड़ रही है। और अखिलेश यादव साहब कहाँ से लड़ रहे हैं? समाजवादी से लड़ रहे हैं। और मुलायम सिंह पार्लियामेंट के अंदर क्या दुआ करते हैं कि भाई हमें जो है यूपी की सरकार दिलवा दो बस, सिर्फ बाकी केंद्र में जो है वो तुम्हारे प्रधानमंत्री मोदी हमारे बनेंगे, क्योंकि वो आरएसएस वाले आदमी है बिल्कुल। उनके जो कच्छा जो पहन रहे हैं ना, अब वो मुलायम सिंह जो उनके नीचे खाकी चड्डी है मुलायम सिंह के नीचे, तो वो जो है मुसलमानों के लिए सिर्फ ज़ाहिरी तौर से वो इशारतन कह देते हैं कि भाई हम मुसलमानों वाले आदमी हैं। हमारी पार्टी में आज़म खान है, हमारी पार्टी में डॉक्टर बरक साहब है, हमारी पार्टी में क्या है एसटी हसन साहब है। तो इनकी जो डोर है वो उनके हाथों में, जितना ढील छोड़ेंगे वो जाएंगे, बाकी फिर खींच लेंगे पीछे। हमारी शरीयत मिटाई जाएगी तब भी ये पीछे अपने बिठाए रहेंगे उन्हें, और भी कोई एनआरसी का मामला आएगा तो उसके पीछे बिठाए रहेंगे। अभी कर्नाटका में हिजाब का मसला चल रहा है, तो ये नलायक अखिलेश यादव कम से कम ये नहीं कह सकता एक ट्वीट करके कि भाई मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है, या ये आजम खां का जो अब्दुल्ला आजम बोले जा रहे हैं इतने दिनों से असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि भाई 100 वही तो लेकिन मुसलमान युवा तो कहता है ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे तो दिया था लो ना कुर्बान। अरे कुर्बानी कर तो दी, कुर्बानी कर तो दी, अपने माँ बाप ने कुर्बानी कर दी, कुर्बानी करके जेल के अंदर बैठा तो है आजम खान। मतलब कुर्बानी देने के बाद क्या रिजल्ट मिला आपने दिख रहा नहीं दिख रहा? क्या रिजल्ट मिला है? जेलों के अंदर पीछे आजम खान खुद जेल, अब्दुल्ला आजम खुद जेल के अंदर बैठ के आया, तो अखिलेश यादव पे कुर्बानी का सिला ये है। जेल से बाहर आने के बाद ही कह दिया कि भैया की सरकार फिर बताओ, अभी है गुमराही फैले हुई है, असल में अंधभक्ति हुए पड़े हैं। ये दल्ले हैं, दलाल हैं और दलाली रहेंगे जब तक कि इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। अभी जो है इन्हें थोड़ा सा सहारा मिल लिया हल्का हल्का, फिर अब इलेक्शन के फिर बाद ये जेल के अंदर ही मिलेंगे। ऐसे ही है साहब। क्या नाम है? पीछे से बहुत बोल रहे थे आप, इधर आइए। क्या नाम है? बोलिए। शौकीन जी। पतंग उड़ाएंगे, साइकिल चलाएंगे? बिल्कुल पतंग उड़ेगी, पतंग उड़ेगी। पतंग टूट गई तो सब काटेगी जर्राटे, पतंग जर्राटे काटेगी। पूरे हिंदुस्तान में एक यही सेकुलर नेता है जो इन नौजवानों को, गरीबों को, नौजवानों को, इनको सबको हक की बात करता है। नौजवानों को कहते हैं कि भड़का के चले जाते हैं, जोश भर के चले जाते भड़काना नहीं होता है, ये हर इंसान की मजलूमों की आवाज़ है, ये इसको भड़काना नहीं कहते हैं। असल में एक मसला है कि एक हदीस पाक है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस पाक है वो शायद एक मुहावरे के एतबार से भी दुनिया में भी चलती है। वैसे हदीस पाक क्या फरमाते हैं? अलहक़ु मुर्रुन। क्या है अलहक़ु मुर्रुन? हक जो होता है वो क्या होता है? कड़वा होता है। मतलब हर सच्ची चीज़ जो होती है वो क्या होती है? हमेशा कड़वी लगती है। तो हमारे असद साहब जो है स्टेज पे चढ़ के हक बयान करते हैं, सच बयान करते हैं। जो अब जो लोग दलाली करते हैं, जो लोग दल्ले हैं, तो उन्हें क्या कहना कड़वा ही लगता है उन्हें, जाहिर सी बात है। क्या वो हक बयान कर रहे हैं तो यार उनकी पोल खुल रही है, अब तो पीछा करना ही पड़ेगा। अरे भाई ये इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने क्या कह दिया? हक है ना, हक तो हक हमेशा कड़वा रहता है। और ये बात हमारी बहुत बरसों से चली आ रही है कि हक जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक क्या है आता है और बातिल क्या हो जाता है? मिट जाता है। तो इंशाल्लाह इस बार भी हक आएगा और बातिल क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। हम उम्मीदें कायम। मेरा यही कहना है अखिलेश यादव साहब से कि साहब आप उत्तराखंड क्या करने जा रहे हैं लड़ने? बिल्कुल आप यूपी लड़ो, केवल उत्तराखंड मत जाओ, बिहार मत जाओ, वहाँ वोट नहीं कटेंगे उत्तराखंड में। वोट काटने को आपको कहते हैं भैया? हमें काटते हैं तो वो उत्तराखंड क्या करने जा रहे हैं अपने आप? वहाँ सीएम तो नहीं बनेगा उनका, बनेगा सीएम? बताइए आप बताइए तो मुझे। भाई वो तो जनता बताएगी ना, जनता वोट डालेगी वो बताएगी। हमें क्यों बोल रहे हैं यहाँ के मुसलमान बोले वोट काटना है यहाँ, वहाँ क्यों जा रहे हैं? वो उनसे ये नहीं सवाल पूछ रहे। उत्तराखंड का मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया कल, काहे के लिए किया? भैया कहने वाले वही, तो मैं इतनी देर से बार बार कह रहा हूँ कि कहने वाले वही लोग हैं जिन्हें आपने सत्ता में बैठाते हो, आपके जो मुस्लिम। मुझे बताइए, अगर ये जितनी भी सेक्युलर पार्टी अपने आप को सेक्युलर बोलती हैं,
तो अगर हमारी पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर वोट कटवा होते तो औरंगाबाद में 25 साल से जो शिवसेना का सांसद था उसे हराकर जो हमारे सांसद इम्तियाज जलील जीते हैं, तो वो क्यों जीते हैं? क्यों शिवसेना के कौशल हराया है? उसे और हरा के बिल्कुल क्या है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और वही आज माशाल्लाह हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर और भी मुसलमान अभी भी बैठे हुए थे जो हिजाब के ताल्लुक से मसला चल रहा, तो एक इम्तियाज़ जली आदमी जो हिजाब के ताल्लुक से वो अकेला लड़ लिया था, कोई नजर नहीं आ रहा। मुसलमान भी बैठे थे लेकिन क्या थे, वो गुलाम थे, दलाली करे हुए आदमी थे, पैसों के बिका हुए आदमी थे, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे। एक सिर्फ इम्तियाज जली जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, AIM से, वो सिर्फ हिजाब के लिए बोल रहे थे। आपने भी एक बात कही थी कि मुसलमान लीडर जो है वो समाजवादी में उन्हें धक्का दिया जा रहा है स्टेज से, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें धक्का दे, हम नीचे बैठे, आपके पेट पे क्यों दर्द हो रहा है? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी समाजवादी में, कांग्रेस में या बसपा में मुसलमान लीडर हैं कि वो कब तक दरियां बिछाएंगे, कब तक दल्लागिरी दिखाएंगे। आपका मंच ये है, यहाँ आइए, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अपने कंधों पर बिठाने के लिए तैयार हैं, हम अपने कंधों पर बिठाने के लिए तैयार हैं, ये हक की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पतंग चलेगी या पतंग उड़ेगी, साइकिल? इंशाल्लाह पतंग चलेगी। पतंग उड़ानी है, देश के पार पहुंचानी है।